आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी अजय शर्मा को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसा स्कीम नंबर 136 के मेन रोड पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर बहुत तेज गति से आ रहा था, जिससे अजय शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया और चालक की तलाश की जा रही है। अजय शर्मा की मौत के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इस दुर्घटना का रोष जताते हुए सड़क सुरक्षा और डंपर चालकों पर सख्ती की मांग की है। अजय शर्मा ये देवास नाके पर ड्यूटी पे था। अपने साथी, इसका एक साथी चैन सिंह, दोनों ड्यूटी के पश्चात अपनी अपनी मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे। तो यहाँ 136 के पास एक टर्निंग में थोड़े स्लो हुए। पीछे से एक डंपर आ रहा था जो काफ़ी स्पीड में था, अनियंत्रित गति से था। उसने पीछे से आरक्षक अजय को टक्कर मारी तो मोटरसाइकिल सहित जो है वो डंपर के नीचे आने से उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर ही उठे थे जी। ये दोनों कहाँ से लौट रहे थे? जवान कहाँ से लौट रहा था? देवास नाके पर ड्यूटी पर थे। देवास नाके से ड्यूटी के बाद आज सुबह की ड्यूटी पे थे ये? आज सुबह ड्यूटी पे थे? हाँ। जो कहाँ निवास करते हैं तरीके? ये यहीं किराए के मकान से रहते हैं, तो अपने निवास पे ही जा रहे थे। ट्रैफिक में बदलते हैं दोनों की सामना ट्रैफिक। डंपर वाला क्या भाग गया था? चालक क्या है? हाँ, ड्राइवर अभी गाड़ी छोड़कर भाग गया है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के कुख्यात खड़किया गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लोग शहर के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा सुनारों से पूछताछ की गई। पुलिस को करीब 1 किलो सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। बरामद की गई संपत्ति की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग सुनियोजित तरीके से रेकी करता था और फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे और वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक एसपी ने टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है और कहा है कि अपराधियों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके द्वारा क्या किया जाता था कि जैसे कि इनके ऊपर कई एजेंट्स रहते थे, अपना माल उन एजेंट को देते थे। वो एजेंट देन इन माल को जो ज्वेलर्स हो गए उनको देते थे, जो इस माल को गलाते थे या खपाते थे। तो इस प्रकार हमारे द्वारा जब इनको राउंड अप किया गया तो इनके द्वारा जैसे इनमें एक रम्बू करके है जो इनका सामान सभियों का कलेक्ट करके खरीदा करता था, एक पूल जैसा बनाया करता था। तो उसकी निशानदेही पे हमारे द्वारा विभिन्न सुनार जिनके द्वारा ये माल खरीदा गया है, जो मनावर के भी थे और लोकल इंदौर के भी थे, तो उन सब से पूछताछ करने के उपरांत इसमें जब्ती हुई है। देखिए अभी चूँकि इनको हमने अभी पकड़ा है, अभी इनका हम PR भी लेंगे और अभी इनको कोर्ट में पेश करके हम प्रोडक्शन वारंट लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हमने सभी जोनल DCPs को इस विषय में सूचना दी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राय जो बाईपास के थाना क्षेत्र हैं वहाँ पे इनके द्वारा नकद देने की घटना आमतौर पर घटित की जाती है। तो संभवतः जैसे ही कोई अन्य और इंट लगेगा तो इसमें अन्य खुलासे किए जाएंगे। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां आज भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है, तो सेंसेक्स में 4000 अंकों की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यह 72,300 के करीब आ गया है। तो वहीं निफ्टी भी 900 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया है, 22,000 के नीचे कारोबार करता दिखा। इस गिरावट के पीछे वैश्विक स्तर पर निवेशकों की बेचैनी, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट को माना जा रहा है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरावट में रहे, जिनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस के शेयरों में लगभग 10% तक की गिरावट आई। टेक महिंद्रा, HCL टेक और LNTT के शेयर भी 8% तक टूटे हैं। इस भारी गिरावट से निवेशकों को करीब 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अभी निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और जल्दबाजी में कोई निवेश निर्णय नहीं लेना चाहिए। बाजार में गिरावट का दौर कुछ दिन और चल सकता है।
तो वहीं बता दें आपको मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश की अफसरशाही को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाल ही में केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को सौंपे गए विवरणों में आईएएस और आईपीएस अफसरों की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई अफसरों के पास मध्य प्रदेश के साथ साथ पुणे, नोएडा, हिसार और झारखंड तक संपत्तियां फैली हुई हैं। इनमें टॉकीज, होटल, फ्लैट, प्लॉट और कृषि भूमि शामिल है। कुछ अफसर सालाना 70 लाख रुपए से भी ज्यादा प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं। आपको बता दें कि एक अफसर के पास तो 102 एकड़ जमीन, होटल और थिएटर है। वहीं प्रदेश के 55 कलेक्टरों में से 14 ने कोई संपत्ति नहीं दिखाई, जिनमें इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का नाम भी है। तो एक रिपोर्ट से पता चला है कि 91 अफसरों ने अभी तक अपनी मालियत का विवरण नहीं दिया है और प्रदेश की जनता इस खुलासे से भौचक्की है और सरकार की निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति पर सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि राज्य में रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पैसों के लेन देन जैसे सामान्य सिविल विवादों को पुलिस द्वारा आपराधिक मामला बना दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून का सरासर उल्लंघन है और यह प्रवृत्ति नागरिक अधिकारों का हनन करती है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर आगे से ऐसे मामले सामने आए तो संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। एक मामले में सीजेआई ने तो यह तक कह दिया कि जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख से पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है और कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने कोर्ट के इस रुख का स्वागत किया है और इसे नागरिक स्वतंत्रता के हित में बताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।